हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियां और मध्य प्रदेश की संचरण कंपनी यानी कि कुल मिला के मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक और यहां पे अधिसूचना, एक और यहां पर नोटिस रिसेंटली अभी हाल ही में आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिला है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि एमपीपीजीसीएल के अंदर काफी सालों से वैकेंसीज जो है वो वैकेंट पोजीशन पे हैं और काफी सालों पहले से, इवन कोविड के भी पहले से काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे थे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि एमपीपीजीसीएल ने हमेशा ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को हायर करने की कोशिश करी। तो बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब एक्सपांशन की बात आती है, जब चीजें ऐसी होती हैं कि हमें अपने नेटवर्क को एक्सपांड करना पड़ रहा है, बिजली कंपनियों को काम ज्यादा होने लग गया, बिजली कंपनियों को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ रहा है। और आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी बिजली कंपनियां होती हैं, इनका अपने पर्टिकुलर टारगेट्स होते हैं, और अगर ये टारगेट्स को अपना कंप्लीट नहीं करते हैं, वैसे तो ये गवर्नमेंट की कंपनीज है, लेकिन इनके टारगेट्स होते हैं, तो इनके अंदर निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन चीजें देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की हाल ही में भी इस पर्टिकुलर बैठक के अंदर, भोपाल के अंदर ये बैठक हुई, जहां पे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अनुसार इस पर्टिकुलर के अंदर ये देखा गया है कि बिजली कंपनियों में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, और उसके लिए अगर हमें रिक्रूटमेंट करना हो, क्योंकि देखो रिक्रूटमेंट भी ना हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके का है, और अगर हमें रिक्रूटमेंट करना हो तो कौन सी कंपनी को हम एक नोडल कंपनी बनाए, यानी कि कौन सी कंपनी को जिम्मा दें। मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 कंपनियां हैं। 3 कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन की है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक ट्रांसमिशन की कंपनी है और एक जनरेशन की कंपनी है। टोटल 5 कंपनियों से पूरा मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना हुआ है। ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जहां पर इंडिया के सारे ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो। आपके लिए एज क्राइटेरिया भी बहुत ठीक ठाक होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा ना दे पाए। और मैं बोलूंगा अभी रिसेंटली आप देखो, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन तो आपका है ही, और साथ ही साथ में आपको एक गुड न्यूज ये भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर भी आपको एक जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आरएसीबी का भी नोटिफिकेशन जो है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। मोटा मोटा बात करें तो आरएसीबी यानी कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि राजस्थान की भी बिजली कंपनियों का नोटिफिकेशन पिछले 5 साल से खाली है, 5 साल से नहीं आया, तो वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए जरा देखते हैं इस बैठक में क्या बातें हुई। यहां पे ये बोला गया है कि ऊर्जा विभाग के करीब 4300 यानी कि 4300 पद खाली हैं। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर इसका मतलब क्या 4300 पदों पे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा? सर ये 43 जो पद हैं ये हैं किसके? क्या जूनियर इंजीनियर के हैं? नहीं भाई, सारे जूनियर इंजीनियर के तो नहीं हो सकते। जब रेलवे जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल बाद नोटिफिकेशन आता है तो 8000 पोस्ट है, तो जूनियर इंजीनियर की अकेली 4500 पोस्ट तो नहीं होंगी। जरा समझते हैं फिर ये पोस्ट है किसकी। यहां पर इन लोगों ने बताया है कि करीब इतने भर्ती करेगा। यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि पद खाली है, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इतनी भर्ती करेगा। इसके बाद यह बोला गया इसके लिए ऊर्जा विभाग ने मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र को, पश्चिम क्षेत्र जो कि इंदौर की कंपनी है, इसको नोडल कंपनी नामित किया। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि इनका काम है रिक्रूटमेंट कराना, मतलब कुल मिला के, और जो भी रिजल्ट वगैरह या जो भी होगा वो सब ये लोग मैनेज कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए। पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा सभी कंपनियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर 4300 यानी कि 4300 शासकीय सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। मतलब आप ये सोचिए, यहां पर ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गई हैं, अब आपको कुछ ही दिनों के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इन भर्तियों से सभी कंपनियां, विशेषकर वितरण कंपनियों में कार्मिकों की कमी काफी हद तक पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद बताया जाता है कि अब कितनी कौन से किस चीज के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो जब आप यहां पे देखोगे तो मोटा मोटा देखोगे तो पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र जबलपुर जोन लगता है, पश्चिम क्षेत्र में 1400 पद पर भर्ती की जाएगी, 1400। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कभी 900 ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 300, मतलब मध्य क्षेत्र जो मैंने आपको बताया था 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, तो 1400 2800 तो ये हो गया, 2800 के बाद 900 ये हो गया, यानी कि 3700 पोस्ट तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो बाय डिफॉल्ट ये डेटा कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। इसके बाद ये बोल रहे हैं 300 ट्रांसमिशन में, तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन में कमी होती है। और सबसे लास्ट में इन्होंने पहले ही बोल के रखा है 270 पदों पे भर्ती होगी जनरेशन के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये वैकेंसीज हैं किस चीज की? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो होती है वो आईटीआई के कैंडिडेट्स की होती है, जिनको लाइन परिचालक या लाइनमैन बोला जाता है। उसके बाद जो लोग होते हैं वो होते हैं जूनियर इंजीनियर्स, उसके बाद जो लोग होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो इन्होंने साफ साफ लिखा भी हुआ है विद्युत लाइनमैन, उसके बाद विद्युत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, और इसके अलावा बेटा कुछ पर्टिकुलर ऑफिस चलाने
के लिए, यानी कि ऑफिस में भी छोटे मोटे इक्के दुक्के काम रहते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कोई बिलिंग देख रहा है ना, तो ऐसे भी कुछ कुछ लोग होते हैं, तो वहां पे भी लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गए, आईटी मैनेजर हो गए, ऑफिस असिस्टेंट हो गए, केमिस्ट हो गए, है ना, लैब टेक्नीशियन हो गया, प्रोग्रामर हो गए, ये सबके करीब इतने पद यहां पर खाली हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि इनमें जो सबसे ज्यादा मैन फोर्स की जरूरत है, यानी कि जो सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, वो हमारे टेक्निकल के ही लोग होते हैं, यानी कि खास करके लाइनमैन और यहां पे जूनियर इंजीनियर्स। और यहां पे मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि जूनियर इंजीनियर्स की अच्छी खासी वैकेंसीज वैकेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग जेन्युइन तैयारी करना चाहते हो और आपको लगता है, क्योंकि देखो आपको यह भी बता देता हूं, जब लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था, मैं खुद एमपीपीजीसीएल में 2 बार सिलेक्टेड हूं। मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में भी एमपीपीजीसीएल में सिलेक्ट हुआ था, और अभी हाल ही में जो इसके पहले वाला रिक्रूटमेंट था, मैं उसमें भी सिलेक्टेड हूं, और मैं इंदौर डिवीजन में ही सिलेक्टेड हूं, पश्चिम क्षेत्र में ही सिलेक्टेड हूं मैं। तो मैं यहां पे ऑलरेडी 2 बार सिलेक्टेड हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, राइट। तो हमेशा और पिछले 6 या 7 बार के रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी मैं बच्चों को पढ़ाया है ना, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चों ने इस एग्जाम के लिए तैयारी किया उनको पढ़ाया है। और सभी बच्चे कहीं ना कहीं ढंग से, अगर आप देखोगे तो सारी बिजली कंपनियों में आपको देखने को मिलेंगे, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे और आप उनसे बात करोगे कि यार मोहित सर जो है ना, उनसे हमने पढ़ा हुआ है, या आप, तो वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मेरे द्वारा वहां पे मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली उन लोगों से बातें करता रहता हूं। बात ये आती है, जब मैं उनसे कंटिन्यूअसली बातें करता रहता हूं, तो हमेशा मैंने एक चीज बोली है कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत जल्दी में आता है, बहुत जल्दी पेपर करा के इनको इतनी जल्दी होती है कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। ये कभी भी बहुत ज्यादा वेट करने का काम ही नहीं करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि बच्चा नोटिफिकेशन आने के पहले से पढ़ रहा होगा या तैयारी कर रहा होगा, हम तो नोटिफिकेशन दे देंगे, 1 महीना फॉर्म भरवाएंगे और उसके अगले महीने बाद हम पेपर करा लेंगे। ये इनकी साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी इनकी आज से नहीं है, ये साइकोलॉजी इनकी पिछले 6-7 साल से बनी हुई है। तो अगर आपके मन में ये है, अब जैसे अगर मान लो मैं इसको कंपेयर करूं किसी दूसरे एग्जाम से, लेट सपोज मैं यूपीपीसीएल से कंपेयर करता हूं, तो यूपीपीसीएल की साइकोलॉजी कभी भी ये नहीं है, वो आएगा आराम से, पहले माहौल बनेगा, फिर वो नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर आराम से सफिशिएंट टाइम पढ़ने को मिलेगा, फिर जाके पेपर होगा। लेकिन इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट बनी है, इनको मतलब ही नहीं इस चीज से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछले बार भी सेम यही सिचुएशन हुई थी, और मैंने बच्चों को ये चीज बताई भी थी कि बेटा इसके बारे में ना मैं आपको बताता हूं, मैं 6-7 साल से जानता आ रहा हूं, इसका कोई भरोसा नहीं है, अगले महीने में पेपर करा लेगा। कुछ बच्चों को लगा कि नहीं यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या पता मे भी रुक जाए, है ना, एट द एंड, लेकिन हुआ यही, 1 महीने बाद पेपर करा लिया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अपनी चीजों को अभी से स्टार्ट कर देना है, आपको अपनी चीज अभी से बना के रखनी है, आपको टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मेजोरिटी रोल टेक्निकली प्ले करता है, 75% टेक्निकल है। तो यार आपको मेजोरिटी टेक्निकल का पोर्शन पढ़ना है, और जब मेजोरिटी टेक्निकल का पोर्शन पढ़ना है तो इट टेक्स टाइम, तो उसको धीरे धीरे अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि नोटिफिकेशन के पहले 3-4 सब्जेक्ट्स हो जाएं, या 2 सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट हो जाएं, फिर नोटिफिकेशन के बाद के हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते फिर क्या होगा ना, एग्जाम आप बेहतर तरीके से दे पाओगे। बस ये मेरी एक गाइडेंस है आप लोगों को। और इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल देता हूं, आपको पर्सनली कोई भी मुझसे बात करनी है, आप चाहे एमपीपीजीसीएल में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर, कंपनी स्विच करना चाहते हैं, या आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और अभी आप परमानेंट होना चाहते हैं, इस तरीके के नोटिफिकेशन थे, क्योंकि आपको पता होगा, या आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से भी करते हैं, आप डायरेक्टली मुझे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करिए। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको टाइम से मिलती रहेंगी। इसके रिगार्डिंग बैच, इसके रिगार्डिंग यूट्यूब क्लासेस, सब कुछ आपका टाइम से चलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना एमपीपीजीसीएल मोहित सर, तो आपको मेरा पूरा पुराना डेटा मिल जाएगा जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जॉइन इट। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।